अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो सुबह के नाश्ते के बाद ग्रीन टी से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन टी जो है वो ज़ाहिर है वेट लॉस के लिए जो है वो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी इसी को इस्तेमाल, मतलब ये तो पक्की बात है ना, ये करता है वेट लॉस। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म इसको बूस्ट करता है और ज़ाहिर है जब ये बूस्ट होगा तो फिर वेट लॉस होगा। अच्छा, यही है कि आने वाले व्लॉग्स में जो ऑयल फ्री खाना है कैसे बनाती हूँ मैं, या मतलब जैसे जैसे मैं अपनी डाइट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर कोई मुझे गाइड कर देगा तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई मुझसे फ़ायदा उठा लेगा तो ये तो सबसे अच्छी बात है। तो आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो यही है कि ग्रीन टी जो है इसके बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि दिन में 2 टाइम मैं जो करती हूँ ना वो यही है कि मैं दिन में 2 टाइम करती हूँ इसको। एक सुबह नाश्ते के बाद, कोई 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं इसको गर्म पानी में डाल के तो मैं इसको मिक्स करके तो सिप बाय सिप जो है ना वो मैं पी लेती हूँ। तो ये है कि इसको खाली पेट जो है ना नहीं लेते ना, इसको यही है कि नाश्ते के बाद लें। और दूसरा कप जो है वो रात को जब खाना खाते हैं तो उससे 1 डेढ़ घंटा पहले जो है ना वो मैं ले लेती हूँ इसको, पी लेती हूँ कि ये जो है ना मुझे फ़ायदा कर दे। ख़ैर इसका ये है कि मुझे 1 हफ़्ते में फ़ायदा हुआ है, जिसमें मैंने तकरीबन 5 केजी जो है ना वो वेट लॉस किया है। ख़ैर आने वाले दिनों में जो है ना वो मज़ीद आपके साथ मैं जो रूटीन कर रही हूँ, जो कर रही हूँ, जिसमें मेरी वॉक है, जिसमें मेरा खाना-पीना है, जिसमें मेरी जो पूरे दिन की रूटीन है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जब मैं लेके आई तो इसको मैं खोलना चाह रही थी तो ये मेरे से खुल नहीं रहा था। ये पता नहीं कहीं इसको अटक गया हुआ था ना अंदर से, तो खुल नहीं रहा था। तो इसमें ये था कि 1 बाय 1 गेट फ्री ऐसे था कुछ, तो वो उसके लिए थोड़ा-सा ये इन्होंने कार्ड इसमें दिया हुआ था, तो इसका था। तो पहले तो मैंने इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो फिर मैंने देखा तो ये था कि इसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद फिर आप उधर से शॉपिंग करेंगे तो फिर ये है। तो ख़ैर ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, मैं नहीं करूँगी इस तरह का कोई काम। ख़ैर ये होगी बात। और मतलब अब टाइम हो रहा था कि बच्चों ने ज़ाहिर है स्कूल चले जाते हैं सब पे, और ऑफ़िस चले जाते हैं सब, तो दोपहर का खाना तो सारे इकट्ठे होकर फिर खाते हैं दोबारा। तो यही होता है कि उनके आने से पहले जो है ना वो मैं खाना जो है ना वो रेडी कर लेती होती हूँ। तो बस यही था कि मैं ये पहले इधर से फ़ारिग हो जाऊँ। ज़ाहिर है अपने आप को भी देखें ना, अपने आप को जब हम पहले कवर कर लेंगे तो फिर ही घर को लेके चलेंगे ना, तो इसलिए सबसे पहले अपना बड़ा ख़्याल करना है और अपने आप को बड़ा देखना है। तो इसके बाद फिर हम घर की वही रूटीन। तो निकले बाहर तो फिर यहाँ पर ये मेरे बर्ड्स हैं, और ज़ाहिर है ये जो बर्ड्स हैं इनकी सफाई बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है नाश्ते के बाद ये सफाई सुथराई वाला काम शुरू था। तो जो स्टार्टिंग है वो इधर से ही होती है कि ये जो बर्ड्स की प्लेटें होती हैं ना इसको साफ़ किया जाता है। तो बस इसी तरह काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे सफाई सुथराई हो रही थी, और ज़ाहिर है जब तक हम लोग घर साफ़ नहीं करेंगे, फ़र्श को नहीं धोएंगे, तो मुझे भी वो बस मुतमईन नहीं होती। तो मैं तो किचन में आके तो ये देख रही थी कि खाना शाना बनाऊँ। तो यही था कि सादा सा खाना, ज़ाहिर है इसमें भी थोड़ा ऑयल कम, चावल है बस। चावल ये नहीं होता कि ये फ़ैट नहीं करते, ये मतलब अगर हम इसको तरीके से खाएंगे तो जितना एक मील है हमारा वो हम खाएंगे तो फिर उस तरीके से हमारा वेट भी जो है कंट्रोल में रहेगा, बल्कि हमारा लॉस होगा। और इसका ये फ़ायदा है दाल का कि इसमें ऑयल कम ही जाता है, और मेरी कोशिश होती है प्रोटीन भी हो जाता है, और कार्ब्स जो हैं वो हम चावल से हासिल कर लेते हैं। तो फिर वेजिटेबल जो हैं वो सैलड वगैरह साथ इस्तेमाल कर ले तो ये एक मील बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मैं फिर इसी तरह यही था कि मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूँ। तो बच्चे भी आने वाले थे, तो जल्दी जल्दी में जो हुआ वो फिर कर लिया फटाफट। और साथ ये था कि घर भी साफ़ करना था, क्योंकि जब रात को हवा चली थी तो घर में थोड़ी मिट्टी आ गई हुई थी, तो
मिट्टी क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो पत्ते शत्ते आ जाते हैं गराज में और मिट्टी भी उड़ती रहती है, तो फिर डस्टिंग और ये है कि घर को जो है ना साफ़ सुथरा ज़रूर करना होता है। तो यही था कि मैंने पहले वो करना है, फिर खाना भी। खैर तो ये सारे काम करने के दौरान बच्चे भी आ गए थे। अच्छा, अब ये इसके बाद लगेगा यहाँ पे बघार। तो बघार में देखिए इसमें ऑयल मुख्तसर सा ऑयल है और इसमें मतलब अदरक भी है, इसमें प्याज भी है, हरी मिर्ची भी डाल दी मैंने। तो जो अदरक होता है ये बहुत फ़ायदा करता है, तो इसको अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको खाने में ज़रूर डालती हूँ। तो ये अभी बघार लगेगा, इसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, बघार लगा। बघार की मतलब ये जो शूं इसकी होती है ना ये बड़ी मज़े की होती है। तो जब तक ये मतलब चावलों को मैंने थोड़ा-सा हल्की आँच पे रखा कि अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो वो पक जाए, तो हम बर्ड्स के पास आ गए। तो उसके बाद थोड़ी-सी देर के बाद जब हम किचन में गए तब तक बच्चे भी आ गए हुए थे, तो फिर यही शोर था कि खाना भी हो जाए, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना तो भूख बड़ी लगी होती है इनको। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनसे पहले, इनके घर आने से पहले पहले ना मैं सारा खाना शाना रेडी करूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट तैयार कर रही थी। तो यही है कि खाना जो है ना वो प्लेट्स में डाल के तो ट्रे में लगा के फिर मैं रूम में ले जाती हूँ। तो फिर बच्चों को दे देती हूँ जहाँ ईज़ी वो होते हैं। मगर टीवी लॉन में बैठना होता है तब भी, अगर उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठना होता है या रूम में बैठना होता है, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं। खैर उसके बाद ये था कि वही डेली रूटीन में कि सारा दिन खाना पीना तो चलता रहता है, किचन भी, घर की सफाई भी, और उसके साथ साथ हमने अपने आप को भी देखना होता है, हमने अपने बच्चों को भी देखना होता है। तो फिर यही है कि मौसम चेंज हो रहा था, तो मौसम के साथ साथ ये है कि लिबास भी थोड़ा उसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये मेरी छोटी बेटी के कपड़े हैं, तो मैं उसका बड़ा ख़्याल रखती हूँ इस वजह से, क्योंकि अब जो है ना उसको फुल स्लीव जो है ना मैंने बना के देने थे। तो ये थोड़ा भी मतलब जब पंखा बंद होता है तो गर्मी लगती है, तो जब उसको लगा लेते हैं तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मतलब मौसम की समझ नहीं आ रही। तो मेरा यही था कि कुछ इस तरह के कपड़े हों तो मैं उसको बना के दूँ। तो कुछ एक आध मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर यहाँ पे बच्चे मेरे पास थे, तो इनका यही मतलब था कि माँ हमें पहले देख लो, हमें पढ़ा लो, फिर उसके बाद जो है ना आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी साथ। हैंड ये पूरा था, इसके बाजू फुल स्लीव थे और ये इसकी कटिंग की थी। तो अभी मैं मतलब चाह रही थी कि मैं काम करूं, पर बच्चे करने नहीं दे रहे थे। खैर इसको समेटा। फिर एक और सूट है, ये भी थोड़ा, ये इसका जो विंटर स्टफ़ होता है ना, कॉटन का विंटर कॉटन, ये वो स्टफ़ है और ये बड़ा अच्छा कलर था। तो ये फुल सलवार और कमीज़, मेरा यही मूड है कि इसका मैं बनाऊं। पर मैं देखिए पहले मैंने सोचा था मैं इस पे लेस लगाऊंगी, अब देखिए कैसी डिज़ाइनिंग होती है। तो जब डिज़ाइनिंग होगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये आ गया एक। तो मैं बस यहाँ पे खड़ी थी, तो फिर बच्चे भी साथ थे। बच्चों का यही था कि पहले हमें देख लें, हमें पढ़ा लें, तो उसके बाद फिर कोई और काम करिएगा। तो मेरा था कि थोड़ा-सा कर जाऊँ। ख़ैर ये आ गया। इसके बाद ये मेरे आयरन स्टैंड पे ये ज़रूर पड़ा होता है स्टिव ऑन। तो स्टिव ऑन जो है ना, ये स्प्रे जो है ना स्ट्रेच है। तो इससे क्या होता है कि जब हम कपड़े प्रेस करने से पहले इसको लगा लेते हैं ना, तो इसका ये है कि इसमें वो जैसे जिसको हम माया लगा के बड़े अच्छे वो अकड़ जाते हैं ना, पंजाबी च नहीं कहते आकड़े दे कपड़े जोड़े होंगे ने, बस वो ही कमाल करता है। तो मैं नहीं लगाती होंगी माया शायद, मैं इंज दे आसानी वाले काम बड़े रखे होंगे। खैर ये होगी बात। तो ये बजे कि मेरे पास खड़ी है, तो किसका मतलब है माँ छोड़ दो और आ जाओ। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मैं भी उनको देख लूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।